हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेरे 1 to 4 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में थे। गिवन सीकेंट थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो तो मेरे पास ये देखो, सीकेंट थीटा इक्वल 13/12 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप यहाँ पर बी एंगल ले लें, इसको आप ए कंसीडर करें, इसको बी, इसको सी कंसीडर कर सकते हैं। अब सीकेंट थीटा कब बनता है, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो इसके लिए आपके पास क्या है, सीकेंट का बनता आपके पास h/b बनेगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें से? हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है a से c, बेस क्या है a b। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सीकेंट कब बनेगा आपके पास? सीकेंट बनेगा आपके पास ac बाय में ab। AC क्या है आपके पास? ये 13 हुआ, लिख सकते हैं आप इसको इक्वल में 13/12। तो आप AC की वैल्यू 13, AB की वैल्यू में 12 पुट कर सकते हो। तो मैंने लेट किया, लेट AC इक्वल 13 के और AB इक्वल में 12 के। दो वैल्यू पुट कर ली मैंने। जब मैं दो वैल्यू पुट कर ली तो आपके पास ये वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, 13 के और 12 के। ये वैल्यू निकालनी है, इट्स मीन आपने परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या है, पाइथागोरस जानते हो आप, पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आपके पास, हाइपोस्क्वायर इक्वल सम ऑफ टू अदर साइड स्क्वायर। सम ऑफ टू अदर साइड कौन सी है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो यहाँ पुट कर लेंगे आप। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले थोड़ा सा सिंपल लिख लेता हूँ मैं। BC स्क्वायर इक्वल, ये BC स्क्वायर है, यहाँ AB की वैल्यू गिवन है, AC की वैल्यू गिवन, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाता है, AC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 13 के स्क्वायर माइनस में 12 के का होल स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस में 144 के स्क्वायर इक्वल किसके है, BC स्क्वायर के। और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू आएगी आपके पास इस सारे का स्क्वायर रूट। ये किसके इक्वल है, इधर 25 के स्क्वायर के, और जब इसके आप रूट करोगे तो ये पावर और ये 5, तो आपके पास 5 के रह जाता है। BC की वैल्यू आपने क्या निकाली, 5 के। अब इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए आप फर्स्ट में लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC की वैल्यू लिखी 5 के, बाय में AC की वैल्यू लिखी 13 के से के कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू कितनी, 5 बाय में 13। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपके पास ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 12 के बाय ए सी की वैल्यू 13 के से के कैंसिल है, 12 बाय में 13। इसी टाइप से आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर acute angle such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B. Question number 6, angle A and angle B are acute angle. Acute angle आपके पास such that cos A equal cos B, then show that angle A equal में B. आपके पास दोनों एंगल A एंड इक्वल B है, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई A B C। C जब आपके पास, ये देखो सोचने की बात है, जब आपके पास एंगल A एंड B दोनों अक्यूट हैं तो थर्ड एंगल क्या होगा, अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो इट्स मीन जो आपका रिमेनिंग एंगल है C वो क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए हमने एक ट्रायंगल बनाई है 90 के लिए। तो आपके पास यहाँ से जब ये अक्यूट एंगल हो जाते हैं तो देन एंगल C इक्वल 90 डिग्री, एंगल C क्या है आपके पास 90 डिग्री, और साथ में क्या दिया हुआ आपको, कोज A इक्वल में कोज B, कोज A इक्वल कोज B, ये है आपके पास गिवन है हमारे पास। तो हम कोज A इक्वल कोज B के अकॉर्डिंग करेंगे। कोज A, कोज कब निकालते हैं आप, जब आपके पास बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। जब एंगल A होगा तो एंगल A के लिए बेस आपके पास AC होगा, तो मैंने क्या लिखा AC, इसके लिए AC बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा AB इक्वल कोज B, और कोज B जब आप एंगल लेते हो तो बेस आपके पास क्या हो जाता है BC, तो मैंने लिखा BC बाय में AB आपके पास एज इट इज़ है। अब यहाँ से देखेंगे आप इन दोनों में से कौन सी साइड आपके पास कॉमन आती है। यहाँ से आपके पास AB, ये देखो आप यहाँ से, ये क्या है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज है, तो इट्स मीन AC और BC ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, AB और AB तो दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से AC इक्वल में BC। जब आपके पास AC ये साइड आपकी BC इस साइड के इक्वल हो जाती है, ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल हमने प्रूव कर ली, तो देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल B, आपका एंगल A इक्वल एंगल B के हो जाता है। वाई, क्यों, एंगल अपोजिट, एंगल के अपोजिट में जो साइडें होती हैं यदि वो इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर एंगल इक्वल, आर एंगल इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोटेंजेंट थीटा इक्वल 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस में कोस थीटा। और नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जब आप इसको लिखते हो कोटेंजेंट थीटा इक्वल 7/8, तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये आपका B है, B पार्ट है, यहाँ पर 90 एंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं इसके लिए हम, ये कोटेंजेंट है आपके पास, कोटेंजेंट 7/8। कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हो आप, कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं टेंजेंट का रिवर्स में रेसिप्रोकल, यानी कि इसको लिख सकते हैं बेस बाय में परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कितना है थीटा के साथ, तो आपके पास ये है, यहाँ पर क्या है थीटा है, तो बेस है इसमें AB
बाय ए बी बाय, और परपेंडिकुलर है बी सी, और ए बी बाई बी सी मीन्स यहाँ से 7 बाय में 8 ये वैल्यू आ जाती है इनकी। तो मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी इक्वल में 7K और बी सी इक्वल में 8K, ये आपके पास हैं। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ए बी सी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोस्क्वायर इक्वल सम ऑफ टू अदर स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो ए सी स्क्वायर इक्वल में ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर, जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो लिख देंगे। 7 ए बी किसके इक्वल है, ए बी 7K के, और यहाँ से बी सी किसके इक्वल है, बी से सी 8K के, 8K। तो आपके पास यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए सी की वैल्यू आ जाती है आपके पास ए सी स्क्वायर इक्वल 7K स्क्वायर प्लस में 8K स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया आपके पास 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, और ए सी इक्वल हो जाता है इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 113K स्क्वायर इक्वल आपका है ए सी। आपके पास ए सी की वैल्यू रूट में आ जाती है, क्या है 113K। तो आपने क्या निकालना है, आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बाय में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपल करके लिख सकते हैं। ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ आएगी आपकी ब्रैकेट ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 स्क्वायर माइनस में साइन थीटा स्क्वायर। नीचे आपके पास है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कोस थीटा स्क्वायर, और यहाँ से आपकी ये वैल्यू आई है रूट में 113K। अब वैल्यू पुट कर लेंगे आप यहाँ से, जो भी वैल्यू है ये हुआ आपके पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाय में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा कब बनता है, साइन थीटा बनेगा आपका परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 8K, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 8K बाय हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 113K, K से K कैंसिल हुआ आपका। तो वैल्यू कितनी आई आपके पास 8 बाय में 113 किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें से, यहाँ से 7K, तो 7K बाय में 113K, K के साथ K कैंसिल, तो 7 बाय में 113 ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, तो 1 माइनस में साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 8 बाय में 113 का स्क्वायर, और बाय में 1 माइनस में 7 बाय 113 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे।
स्क्वायर करने के बाद आपके पास यहाँ से क्या है देखो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसके साथ ये रूट कैंसिल हो जाता है 113, बाय में 1 माइनस 49 बाय में 113, ये हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे और सिंपल कर लेंगे इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये अपने आप करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, 3 कोटेंजेंट ए इक्वल में 4, इसको थोड़ा सिंपल करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कोटेंजेंट ए इक्वल में 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोटेंजेंट ए इक्वल 4 बाई में 3, 4 बाई में 3। आप इसी टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कोटेंजेंट कब बनता है आपके पास, कोटेंजेंट आपके पास बनता है बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो यानी कि बेस की वैल्यू आपके पास 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3, लेट करके इनको के में कन्वर्ट करके कर लेना आपने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी देन टेंजेंट ए इक्वल 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड क्यू पी इक्वल 5 सेंटीमीटर